मैं राहु हूँ, मैं माया हूँ, मैं किसी की समझ में ना आया हूँ। अनंत इच्छाओं का समुद्र मैं हूँ और मैं ही महत्वाकांक्षाओं की काया हूँ। मैं राहु हूँ, मैं माया हूँ। मैं छाया बनकर छाया हूँ और जग को ऐसा भरमाया हूँ। पैसा, नाम, आकर्षण सब है मेरे पास, पर मैं किसी के पकड़ में ना आया हूँ। मैं राहु हूँ, मैं माया हूँ। ये कुछ पंक्तियां मैंने आपके लिए लिखी है ताकि राहु ग्रह को आप और अच्छे से समझ सकें। राहु के नाम पे बहुत से लोगों को आपने डराते हुए तो सुना होगा, लेकिन आज आपको बताऊंगी कि राहु ही एक ऐसे ग्रह है, अगर आप इनको प्रसन्न कर लेते हैं या यूं कहूं कि राहु की एनर्जी को अपनी लाइफ में बैलेंस कर लेते हैं, तो राहु आपको राजा ही नहीं, राजाओं के राजा बना सकते हैं। राहु आपको इतनी सक्सेस, इतना पैसा, इतना कुछ दे सकते हैं कि आप सबको पीछे छोड़ के अपनी फील्ड के मास्टर बन जाएंगे। सडन सक्सेस, सडन पैसा, सडन चेंज सब देते हैं राहु। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। राहु कर रहे हैं एक मेजर ट्रांजिट यानी कि गोचर। मेष राशि से निकल करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे 30 अक्टूबर को और 1.5 साल के लिए इनका ये परिवर्तन बना रहेगा। राहु जैसे आपको पता है कि इनकी वक्र दृष्टि हमेशा रहती है, तो आपकी राशि में इनका क्या इम्पैक्ट होगा 2 तरीकों से जानेंगे। सबसे पहले तो आपको वैदिक ज्योतिष के माध्यम से बताऊंगी, दूसरा तरीका है जो मुझे इंट्यूशन, आभास होता है, उसके माध्यम से आपको बताऊंगी। अगले 18 महीनों के लिए यानी 30 अक्टूबर से लेकर के 18 मई 2025 तक राहु रहेंगे मीन राशि में। तो क्या प्रभाव डालेंगे आपकी राशि पर? क्या आपकी राशि में आने के बाद राहु आपको फर्श से अर्श तक ले जाएंगे? चलिए जानते हैं। ये एक कॉमन राशिफल है और आपकी चंद्र कुंडली पर आधारित है। इसके साथ साथ आपकी जो पर्सनल जन्म कुंडली है उसमें जहां राहु बैठे हैं उस पर भी जरूर प्रभाव देंगे जब ये ट्रांजिट करेंगे, और जहां भी आपकी जन्म कुंडली में मीन राशि पड़ रही है वहां पे भी, जो भी हाउस में मीन राशि पड़ रही है वहां भी उनका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में जरूर आएगा। जिन लोगों को जन्म कुंडली के बारे में अधिक नहीं मालूम है और अपनी पर्सनल जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप चिंता मत करिए, निशुल्क सेवा हम देते हैं। हर गुरुवार दिल्ली में दरबार लगाया जाता है सभी लोगों के लिए, आपका मोस्ट वेलकम है। आप आइए, अपनी जन्म कुंडली दिखाइए। केवल एक जटा वाला नारियल 1.25 मीटर लाल कपड़े में बांध कर लाएं और शनिदेव की कृपा साथ ले जाएं। यहाँ सब कुछ पूर्णतः निशुल्क है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली देखना, नारियल को सिद्ध कराना, आपके लिए उपाय बताना, किसी भी तरह का शुल्क यहाँ, फीस यहाँ नहीं ली जाती। मैं अपनी तरफ से ये सेवा हर गुरुवार कर रही हूँ और पूरी दुनिया से लोग हमारे पास आ रहे हैं और भगवान शनिदेव की कृपा से, नवग्रह देवताओं की कृपा से उनको लाभ भी प्राप्त हो रहा है। तो आपको कोई भी समस्या है या फिर आपके आसपास में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको दिक्कत है, आप उनको हमारे पास भेज सकते हैं। अंत में अगर राहु आपको अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे हैं, परिणाम अच्छा नहीं दे रहे, तो उनको कैसे आपने बिना खर्च के उपाय से ठीक करना है वो भी आपको बताऊंगी, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। मीन राशि वालों, राहु जो है वो आपके द्वितीय भाव से निकल के आपके प्रथम स्थान में यानी कि आपकी लगन में आने वाले हैं। लगन में आने के बाद राहु जो है वो आपको अचानक से बहुत कुछ देंगे। ये जो सडन जो वेल्थ होती है, सडन जो चीज़ें होती है, राहु यही देते हैं। और जब मीन राशि में आएंगे तो आपको बहुत कुछ ज़रूर देंगे। आपकी राशि में आपकी लगन पे बैठेंगे तो राहु आपको अच्छा बना सकते हैं, बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन अहंकार की समस्या भी साथ में लाएंगे। ऐसा लोग जो आपके आसपास होंगे उनको लगेगा कि ये व्यक्ति, इसको बहुत कुछ मिल तो गया लेकिन बड़ा अहंकारी हो गया है, आजकल ये हम पे ध्यान नहीं देता, हमसे बात नहीं करता है, हमें देखता नहीं है। तो उस तरीके की दिक्कत हो सकती है। जो लोग पाठ पूजा ज़्यादा करते हैं, भगवान क्योंकि आपकी सुनेंगे तो आपको थोड़ा सा घमंड उस पर हो सकता है, उससे बचें, क्योंकि राहु जो है वो
पहले व्यक्ति के अंदर ही चेंजेस करते हैं। आपका कैरेक्टर चेंज हो जाएगा ना तो राहु से कुछ नहीं मिलेगा, तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। दृष्टि सीधा राहु की सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपके सप्तम हाउस पे, यानी कि आपके 7th हाउस पे, जो आपके स्पाउस का घर है, आपके पार्टनर का घर है, आपकी पार्टनरशिप का घर है, आपके डेली इनकम का घर है। वहाँ पे राहु कन्या राशि में बैठ करके अच्छा परिणाम देंगे। आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ डेली बेसिस पे मिलेंगी। कोई कोलैबोरेशन, कोई पार्टनरशिप आपके साथ बन सकती है। पत्नी के साथ या पति के साथ विवाद बढ़ सकता है, क्योंकि आप जो है इस समय में किसी की बात नहीं सुनेंगे। एक तरफ आपकी विजन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, विजन बहुत हाई हो जाएगी। आपको फ्यूचर के बारे में पता लगने लगेगा कि मुझे ये काम करने से फ्यूचर में ये लाभ होगा। लेकिन आपका जो पार्टनर है, चाहे वो आपका स्पाउस है, आपके वाइफ या हस्बैंड है, या फिर आपके जो पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर जो है, काम में जो आपके साथ है, या आपके एम्प्लॉयज़ है, वो उस विजन को बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। उन्हें लगेगा कि आप बिल्कुल ऐसी बातें कर रहे हो जो संभव ही नहीं है। लेकिन अपनी मन की बात सुने, क्योंकि आप आगे की चीज़ें देख पा रहे हैं, तो उससे लाभ ज़रूर होगा। इस समय में आपको पार्टनर से, आपके जो भी स्पाउस है, उनसे सपोर्ट ज़रा कम मिलेगा, उनसे थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। बंधों में इस समय में आपको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका ध्यान भी उस तरफ नहीं जाएगा। तो अगर आप प्रेम संबंधों की तरफ जा रहे हैं तो उस समय थोड़ा सा आपका मन खिन्न हो सकता है, मन परेशान हो सकता है। कोई रिलेशनशिप आकर आपका चल रहा है तो वो टूट भी सकता है। वहाँ थोड़ा आपको पहले से ही रेडी हो जाना है। एक और दृष्टि जो राहु की पड़ रही है वो आपके 9वें स्थान पे पड़ रही है। यहाँ से आपको आप कुछ डिफरेंट करेंगे, कुछ अलग, जो ऑलरेडी चीज लोग कर रहे हैं आपके प्रोफेशन में, आपके काम में जो ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, या समाज में जो ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, आप उससे हट के बिल्कुल कुछ करेंगे। भाग्य तो आपका साथ देगा बीच बीच में, लेकिन आपने अपने आप को कंट्रोल करके चलना है, क्योंकि एनर्जी इतनी हाई हो जाएगी ना आपकी राहु सर पे बैठते ही, आपको लगेगा आप दुनिया फतेह कर लें, और नींद आने में समस्या होने लगेगी। तो वहाँ अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश करो, थोड़ा सा लगाम रखने की कोशिश करो, थोड़ा सा डिसिप्लिन आपको होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी सोची हुई चीज़ें भी पूरी होने लगेंगी। तो अपनी सोच को एकदम स्ट्रेट रखो, एकदम पॉजिटिव रखो, अच्छी रखो, क्योंकि बुरा सोचोगे तो बुरा भी हो सकता है, अच्छा सोचोगे तो अच्छा तो होगा ही। तो वहाँ आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना है। एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, नवग्रह शांति यज्ञ जो हर वर्ष हम करते हैं, जो नव वर्ष से पहले किया जाता है या नव वर्ष के पहले दिन किया जाता है, इस बार वो 31 दिसंबर 2023 को किया जाएगा, जो कि रविवार का दिन है। ये जो यज्ञ है इसमें आपके नाम से आहुति देने के लिए, ताकि आपके ग्रह जो हैं अगले पूरे साल तक शांत रहें, माता लक्ष्मी की कृपा आपको मिले, और नवग्रह देवताओं की कृपा और शनिदेव की कृपा आपको मिलती रहे, इसलिए ये यज्ञ का भव्य आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी किया जाएगा। जो लोग आ सकते हैं वो स्वयं आकर के अपने हाथों से आहुति प्रदान करें। जो नहीं आ सकते हैं वो अपना नाम, अपने परिवार के मुखिया का नाम हमें भेजें, ताकि हम आपके नाम से आहुति प्रदान कर सकें। इस यज्ञ में पार्टिसिपेट करने की कोई भी शुल्क यानी फीस नहीं होती है। हाँ, अगर आप अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ भी दान करना चाहते हैं, उस आयोजन में आप योगदान करना चाहते हैं, आप भंडारे का खर्चा उठाना चाहते हैं, टेंट का उठाना चाहते हैं, या जो भी आप वहाँ दान पुण्य करना चाहते हैं, या अपनी ही आहुति के लिए आप कुछ देना चाहते हैं, तो वो आपकी इच्छा है। बाकी हमारी तरफ से इसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। आप सभी का इंतज़ार करूंगी 31 दिसंबर 2023 रविवार के दिन, क्योंकि इस बार हम नवग्रह की कथा भी आपको सुनाएंगे, और साथ में हम उसके बाद दरबार भी आपके लिए लगाएंगे। मीन राशि वालों, जो मेष से मीन राशि में राहु का गोचर हो रहा है, उसमें जो इंट्यूटिवली मुझे फील हो रहा है, यानी कि जो मुझे आभास रूप में पता चल रहा है, वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी लाइफ से कोई जा रहा है, आपको उसे अच्छे के लिए जाने देना चाहिए, लेकिन आप उसके पीछे पीछे जा रहे हो। इंसान भी हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, वो आपके लिए है ही नहीं। अगर आपके लिए होता तो ऐसा होता ही नहीं कि वो आपसे दूर होता, या वो सिचुएशन आपसे दूर ली जाती। तो भगवान पे विश्वास करते हुए कि ये जो हो रहा है आप ही के भले के लिए हो रहा है। वो कहते हैं ना, जब तक कि भगवान आपका हाथ खाली नहीं करेंगे तो आपको उससे बेहतर चीज़ कैसे देंगे। तो ऐसा ही समझो, जो जा रहा है उसको जाने दो, उसके पीछे मत भागो।
कुछ लोगों के जीवन में जहां अगर आपका डिवोर्स हो गया है या आपकी फैमिली लाइफ एकदम डिस्टर्ब हो गई है, जो आपकी पत्नी है और आपके जो बच्चे हैं वो वापस आते दिखाई दे रहे हैं, रीयूनाइट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पास्ट के कुछ लोग आपसे, अगर पत्नी पत्नी नहीं है तो पास्ट के कुछ लोग आपसे वापस रीयूनाइट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहने का मतलब है फैमिली में जो है वापस खटास पैदा हो रही थी वो दूर होगी और वो लोग आपके पास वापस आएंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। धन की दृष्टि में बात करें तो धन आपके लिए सही है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छी है, ग्रोथ है। आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ आएंगे जिस आइडियाज़ की वजह से आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो और उस पर अब आपको डिपेंड करता है कि कौन से आइडियाज़ को आप यूज़ करते हैं। लेकिन आप इस 1.5 वर्षों में उसी से पैसा कमाओगे जो आपको आइडिया आएंगे, विजन आएंगे, जो आपको पता चलेगा कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, ये मुझे कर लेना चाहिए। उनको ट्राई करो, जितना ट्राई करो कि उसमें से आपका एक ना एक जो लाइफ पर्पस है वो पूरा होगा और अल्टीमेटली आप बहुत सारे पैसे को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। मेरा नाम वैशाली तरुण मेंढे है। मैं लक्ष्मी नगर से आई हूँ, दिल्ली से। मैं यहाँ आई तब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मतलब मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं थी, परेशानी, उनको जॉब कहीं मिल नहीं रही थी और ख़ुद उनके बिहेवियर से मैं थोड़ा सा परेशान थी। वो खुद परेशान थी, उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि उनको क्या करना है। अब मेरे को आते आते यहाँ पे ये मेरा शायद 6वां या 7वां हफ्ता एक मेरा मिस हो गया था बीच में, तो मेरे को अब उनको ये 4-5वें हफ्ते में उनको जॉब लग गई है। अब उनका बिहेवियर भी सब ठीक है और वो यहाँ पे आने के बाद उनका जो नेचर है वो थोड़ा सा अलग हो गया है। मतलब वो मानने, पहले किसी चीज़ में मानते नहीं थे, पूजा पाठ में, अब वो पूजा पाठ भी करने लगे और उनको यहाँ आना अच्छा लगता है। मुझे भी यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है और मुझे यहाँ आके मतलब इतनी पॉजिटिविटी मतलब लाइफ में भर गई है ना मेरे, कि मतलब बहुत अच्छा लगता है और यहाँ आके सच में समाधान होता है। यहाँ जितना मर्जी तुम बैठो, बातें सुनो, गुरु माँ की बात, अच्छा ही अच्छा लगता है। मैं रहने वाला एतमादपुर आगरा जिला का हूँ। अब मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ। जब से हम बहुत परेशान थे, जब से गुरु माँ से जुड़े हैं, जब से हमारी सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। गुरु माँ का दरबार निःशुल्क दरबार है, 1 रुपया भी किसी से कोई फीस नहीं ली जाती। जो भी व्यक्ति आता है उसकी जन्म कुंडली देखकर गुरु माँ उसको उपाय बताती हैं। जय शनिदेव, जय गुरु माँ रुक्मणी जी। कुछ लोग इस समय में मुझे कंजूस होते दिखाई दे रहे हैं। आप खर्चा नहीं करना चाहेंगे अपने ऊपर, तो कंजूसी आपके अंदर आती दिखाई दे रही है। लेकिन ठीक है, आप बैलेंस करके चलें। आने वाले समय में धन है आपके पास, तो इतना भी कंजूस ना हो कि इस समय बिल्कुल ही आपकी लाइफ नीरस हो जाए और इतना भी खर्चा ना करें कि आने वाले समय को सोच करके आप खर्चा ही खर्चा कर रहे हैं। बैलेंस में चलेंगे, दिक्कत नहीं आएगा। कुछ लोगों को बैक में और पैरों में प्रॉब्लम हो सकती है इस समय में। ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपका कुछ सोचा हुआ पूरा नहीं हो रहा है ना, तो इस समय में ज़रूर पूरा होगा। ये 1.5 साल ऐसे हैं कि आप अच्छा सोचें तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे बुरा होगा। वही जो मैंने राशिफल में बताया था वही होता दिखाई दे रहा है। कुछ लोग लीगल मैटर में फंस सकते हैं। आपको कोई ऐसा नोटिस आ सकता है सरकार की तरफ से, कोर्ट की तरफ से, जहाँ कुछ लीगल इशू आपके साथ हो सकते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन जो भी लीगल मैटर हो, फैसला आपके पक्ष में होगा। आपके शत्रु आपको कोशिश करेंगे परेशान करने की, लेकिन कर नहीं पाएंगे। फैसला आप ही के हित में होगा, ऐसा भी दिख रहा है। ये समय ओवरऑल बात करें तो बहुत अच्छा है। बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी मनोकामनाओं को पूरा करेगा, आपको काफ़ी खुश बनाएगा। और जब ये राहु का दशा चला जाएगा ये 1.5 साल बाद, तो आप अपने आप को एक ऐसी जगह पे देखेंगे जहां आपको अपने ऊपर प्राउड होगा कि हम इतना कुछ अचीव करके आज इस लाइफ में हैं। ये बहुत अच्छा आपके लिए समय है। बहुत सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स आपको हेल्प के लिए आगे आएंगे, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। और आप भी बहुत सारे लोगों की हेल्प करते इस पीरियड में मुझे दिखाई दे रहे हो। अब ये तो आपका राशिफल हो गया। मान लीजिए राहु आपकी जन्म कुंडली में अच्छा नहीं है या महादशा चल रही है, अच्छा नहीं है, तो अच्छे परिणाम आपको नहीं देगा। तो ऐसी स्थिति में बड़े सिंपल सा एक तरीका बता रही हूँ। देखो, राहु क्या है? राहु है लत, यानी कि आपको किसी भी चीज़ का जो लत लग जाती है, जो चीज़ छूटती नहीं है, वो राहु है। आप राहु को प्रसन्न करने के लिए सिंपल है, अच्छी लत को लगा लें। यानी कि अगर आपको बुरी लत लगी हुई है, आपको जुए की है, सिगरेट की है, शराब की है, मांस की है, मदिरा की है, या आपको किसी और चीज़ की गंदी आदत लग गई है, उसको छोड़ते हुए अच्छी आदतों को आपको लगाना चाहिए।
राहु हैबिट है, आप हैबिट ठीक करके राहु को ठीक कर सकते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति को ये लत लग जाए कि मुझे रोज़ सुबह 4 बजे उठना है, या मुझे एक्सरसाइज करनी ही करनी है, या मुझे काम करना ही करना है, बिना काम के मैं सो ही नहीं सकता, इतने घंटे काम करना है, या ये वाला काम ज़रूर करना है, तो राहु उस व्यक्ति से बड़े प्रसन्न होते हैं। जो लोग योग करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, क्योंकि राहु जो है वो शनि की तरह ही है, उनसे भी राहु बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को करें, मेडिटेशन को करें, राहु अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। आपका 1.5 वर्ष अच्छा जाए, अगले 18 महीने राहु आप पर प्रसन्न हो, आप पर कृपा करें, कोई दिक्कत ना दे, कोई रुकावट ना दे, ऐसी मेरी प्रार्थना है और ऐसा मेरा आशीर्वाद है। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।